अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर हम उनका सर्कल कैसे प्लॉट आउट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, सर्कल के लिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, हम इसका सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये एक्स और वाई वो मतलब इसका रेडियस होगा 3 और ओरिजिन से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर ओरिजिन से स्टार्ट ना हो तो एक्स के साथ यहाँ पे एक्स प्लस 2 या -2 या इस तरह लिखा हुआ होता है। तो ये हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, ये स्टार्ट होगा और इसका रेडियस r इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स का, और उसको यूज़ करके हम सर्कल प्लॉट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है z-2 इज़ इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास r इज़ इक्वल टू 3 है और उसका सेंटर कहाँ पे होगा, z-2 इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, z इज़ इक्वल टू 2। तो इस सर्कल का जो ये हमारे पास सर्कल बनेगा, इसका सेंटर हमारे पास 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 1 ये 2, ये उसका सेंटर है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे कोई स्केल तो नहीं है, तो वैसे ही हम बना देते हैं कि ये 3 का है, यहाँ 1 2 और यहाँ पे 3। तो ये मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, तो ये मतलब है कि ये हर तरफ r इज़ इक्वल टू 3 होगा हमारे पास। ठीक है, और इसका सेंटर 2 पे है। तो इस तरह हम सर्कल प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास z मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 5 हो, तो यहाँ से हमारे पास जो z का मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे पास सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, सर्कल, तो और इसका ये 5 यहाँ पे, चलो 5 पॉइंट कर देते हैं हर तरफ, ये रेडियस 5 तक फैला हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 5। तो ये था हमने कि हम सर्कल कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इस क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा, क्या ये हमारे सर्कल के अंदर प्लॉट होगा या बाहर। ठीक है, तो इसको भी हम दे सकते हैं 1, तो इसमें 1 यहाँ पे है और आयोटा +1 इधर है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सर्कल के इनसाइड आएगा। ठीक है, यहाँ से हम इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम सर्कल प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि एक्स और वाई फाइंड करना। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करके फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई, ठीक है, तो ये हमने फाइंड करने में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा। इसमें से हमने क्या करना है, ये इसका स्केल, तो इसमें से क्या हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, एक्स स्केयर प्लस आयोटा स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो ये आयोटा स्केयर हमारे पास माइनस दे देगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो इस 2 आयोटा को हम 0 प्लस 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2x वाई आयोटा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवा लेना है। ठीक है, जो हमारे पास रियल पार्ट है
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ वाई। क्योंकि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो हमारे पास दो आंसर एक्स के आएंगे, दो आंसर वाई के आएंगे। ठीक है, तो और दूसरा हम जब इनको कंपेयर करवाते हैं आयोटा वालों को, वो इधर मैं करवा देता हूँ। 2xy इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल, xy इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। यहाँ से अब हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो और दूसरे में पुट कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/y। तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/y इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ y। तो ये उधर जाकर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से y के क्या दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। जब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x के भी इसके करस्पॉन्डिंग दो आंसर आ जाएंगे प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गए। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा प्लस 2 इंटू 2x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से हमने x और y फाइंड करने हैं। तो x और y फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लेना है। x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y प्लस 4x प्लस 2 आयोटा y। ठीक है, तो ये है x प्लस 2 प्लस y प्लस 3 इंटू आयोटा। ठीक है, इसको इसी तरह लिखने देते हैं और यहाँ से आयोटा वाली टर्म्स को अलग कर देते हैं। ये आयोटा स्क्वायर है तो ये अब बन जाएगा 4x, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आ जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 2y इंटू आयोटा। अब हमने सिंपली क्या करना है, इनको कंपेयर करवा लेते हैं। ठीक है, x प्लस 2 रियल पार्ट को कंपेयर करवा लेते हैं 4x माइनस y। यहाँ से ये टर्म हमारे पास इधर आ जाएगी 4x माइनस x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस x करना था, यह आएगा 3x माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमने बनानी है दूसरे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 2x, ये उधर y जाके माइनस हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। ठीक है, तो हम इनके कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। तो यहाँ से हम इनको देख सकते हैं, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 3x माइनस वाई माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो ये इनको ऐड करने से 5x, ये -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 × 1 2 प्लस y -3 इज इक्वल टू 0, ये -1 y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास x भी 1 के इक्वल आ गया और y भी 1 के इक्वल आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिए। अगर हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशंस हों तो हम उसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे 5 पे जाना है, यहाँ इक्वेशन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हमने 2 नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये 5 पे जाना है और हमारे पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ये 1 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे कोफिशिएंट्स की, तो ये हमारे पास डायरेक्ट हमें आंसर दे देगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 -1 -2, आगे है 2 1 -3। तो ये मैंने कोफिशिएंट्स तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह। तो ये थी हमारी आज की, वो आप वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।